हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है को फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है और ये 4th फेज़ चल रहा है। इसके बाद आपके 5th फेज़ होने वाले हैं। तो अभी तक फर्स्ट फेज़ से लेकर, ठीक है, फर्स्ट फेज़ से लेकर आपके 4th फेज़ तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है, उन सारे के सारे क्वेश्चन की एक पीडीएफ मेरे पास तैयार है, जो कि आपको 2000 क्वेश्चन लगभग है इसमें, ठीक है। लगभग 2000 क्वेश्चन का कलेक्शन हो चुका है और ये 150 रुपये में मिल जाएगा। तो जिनका भी पेपर 4th फेज़ में अभी भी बचा हुआ है और जिनका 5th फेज़ में होना है, वो जरूर इस पीडीएफ को बाय कर लीजिएगा, जिसमें कि आपको 2000 के आसपास में सवाल मिलने वाले हैं, जिसमें कि आपके जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं उन सारे सवाल को यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। और उनसे रिलेटेड जो भी सवाल बन सकते हैं वो भी आपके इस पीडीएफ में डाला गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को जो भी द रिसेंट के जो पेपर हुए हैं उनमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, उन क्वेश्चन को आप लोग तक शेयर करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो अच्छा, जिनको ये पीडीएफ चाहिए, ये 2000 क्वेश्चन वाली अगर पीडीएफ चाहिए तो कैसे बाय करेंगे, उनके दिमाग में ये भी तो बात आएगा ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक नंबर, ये व्हाट्सअप नंबर है, यही आपका फ़ोनपे भी नंबर है, यही आपका गूगल पे है, यही आपका पेटीएम नंबर भी है, ठीक है। तो इस पर क्या करेंगे, 150 रुपये आप पे करेंगे। पे करके आप स्क्रीनशॉट क्या कीजिएगा, इस व्हाट्सअप पर, इसी व्हाट्सअप नंबर पे भेज दीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ये तो हो गया फर्स्ट पीडीएफ। सेकंड पीडीएफ आपका है यहाँ पे 8000 क्वेश्चन वाली, जिसमें कि साइंस है, स्टैटिक जीके है। ये आपको 100 रुपये में मिलने वाले हैं, 8000 क्वेश्चन है। ये भी आपका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और तीसरा जो आपका पीडीएफ है क्या, यहाँ पे 10,000 करेंट अफेयर्स वाली, जो कि आपका जनवरी से लेकर अगस्त तक की अपडेटेड है। ये आपको 150 रुपये में मिल जाएंगे ना। अगर एक साथ तीनों पीडीएफ आप लेते हैं, एक साथ तीनों पीडीएफ लेते हैं आप तो 300 रुपये में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अलग अलग पीडीएफ लीजिएगा, अलग अलग प्राइस पे। तो उत्तर लेंस में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, वो 2F पे बनेगा, ठीक है। और जब 2F पे बनेगा तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। तो समान आकार ही तो पूछा था ना, समान आकार में कब होगा, जब ये 2F पर होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या पूछ लिया गया, पूछ सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि कॉमनवेल्थ से आपके एग्जाम में सवाल बने हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय महिला टीम की कप्तान कौन थी, तो हरमनप्रीत कौर थी, ये थी आपके यहाँ पे कैप्टन थी इसकी। और वाइस कैप्टन कौन थी, स्मृति मंधाना, ठीक है। तो अगर पूछ लिया जाए कि इसमें कॉमनवेल्थ गेम में भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता, तो सिल्वर मेडल जीता पहला। अगर गोल्ड मेडल किसने जीता, तो ध्यान रखिए ऑस्ट्रेलिया। और आयोजन इसका कहाँ हुआ है कॉमनवेल्थ गेम का, बर्मिंघम इंग्लैंड में। और ये कौन से क्रम का था, ये 22वें क्रम का ये आयोजन था, ठीक। नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहाँ पे कि आपका क्या सवाल बना कि पीएम मोदी ने वर्ष 2022 के लिए कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया, तो आंसर हो जाएगा इसका 29। वही बात करते हैं उत्तर लेंस में आभासी बड़ा और सीधा प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, जब आपका वस्तु कहाँ पे होगा, F और P के बीच में होगा, ठीक है। जब आपका वस्तु कहाँ पे होगा, आपका F और P के बीच में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वस्तु होगा तो आपको क्या होगा, आभासी बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या आया आपके एग्जाम में। 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा कितने लोगों को नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया, तो ये इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। फिर सवाल आपके देखिए क्या कि राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी किसने किया था, ये आपके एग्जाम में सवाल बने। आंसर इसका होगा गुजरात। तो आपको इस बात पर भी ध्यान रखना हो कि अगला जो सवाल हो सकता है कि राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी कौन करेगा, गोवा। तो एक सवाल ये भी बन सकता है आपके आने वाले एग्जाम में। फिर आपके पंचवर्षीय योजना से काफ़ी सारे सवाल एग्जाम में आ रहे, तो पंचवर्षीय योजना को पूरे अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जैसे पहला पंचवर्षीय योजना कब से कब का है, 1951 से 1956, ठीक। कौन से मॉडल पर आधारित था, हेरॉड मॉडल पर आधारित था। किस पर ज़्यादा ध्यान यहाँ पे दिया गया था, तो किस पर ज़्यादा डिपेंड था, ये कृषि पर आधारित था, ठीक है। सेकेंड पंचवर्षीय योजना की मैं बात करूँ तो 1956 से 61 महालनोबिस मॉडल पर आधारित और भारतीय उद्योग पर ही आधारित था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 17 तक, ठीक। नीति आयोग की स्थापना कब होती है, 1 जनवरी 2015 को। अगर आपसे पूछ लिया जाए नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, सुमन केबेरी, ध्यान रखिएगा। चलिए, और यहाँ पे परमेश्वरन अय्यर, ये क्या है, आपके CEO हैं। दोनों बातें ध्यान रखिएगा। अब भाई इंडेक्स क्या सवाल बन सकता है और क्या एग्जाम में आया, ये सारे सवाल को यहाँ पे एक नजर में देखते हैं। जैसे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का क्या रैंक है, 135। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है,
135। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक रही 136। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही 150। सतत विकास सूचकांक में भारत की क्या रैंक रही 121। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में भारत का क्या स्थान रहा 180। और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जो है सूचकांक में भारत का स्थान रहा 43। वहीं ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में भारत का जो स्थान रहा 54। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान रहा 85। वायु शक्ति वायु शक्ति सूचकांक है उसमें भारत का स्थान रहा तीसरा। पहले स्थान पे रहा यूएसए और दूसरे स्थान पे रहा रसिया। नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं कि राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे रहा, तो आंसर हो जाएगा गुजरात। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत की क्या रैंक है, तो 37। चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा, तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 में भारत की कौन सी रैंक रही 101। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक है क्या 132। ऋग्वेद देखिए, ऋग्वेद जो है इससे सवाल बन रहा है तो आप जरूर इसको पढ़ के जाइएगा। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त होते हैं 1028। मंडल कितने होते हैं 10। आयुर्वेद के जो है अजुर्वेद कितने प्रकार के हैं, तो आपके 2 प्रकार के हैं। यही है जो गद एवं पद वाला ये आपका वेद है। ठीक, सवाल आपके अधात्विक ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं, ऐसे सवाल आए तो आंसर हो जाएगा अम्लीय और धात्विक होते हैं क्षारीय। बनास देखिए ये सवाल आपका आया, तो आपके ट्रिब्यूटरी जो नदी है, सहायक जो नदी, ये सवाल भी काफ़ी एग्जाम में आ रहा है नदी से रिलेटेड। तो बनास किसकी सहायक नदी है, चंबल की। और जो चंबल खुद किसकी सहायक नदी है, यमुना की। त्रिशूर पूरम उत्सव फेस्टिवल से सवाल आपके आ रहे एग्जाम में, तो 2-3 जो ऐसे फेस्टिवल जो एग्जाम में पूछे गए हैं इनको देखिएगा। त्रिशूर पूरम जो फेस्टिवल कहाँ का, केरल का है। खार्ची त्यौहार कहाँ का, त्रिपुरा का। लोसर जो है आपका लद्दाख का। अगर आपके यहाँ से लोसांग पूछ लिया जाए तो कहाँ का होगा, ये सिक्किम का। ठीक है, ये हो जाएगा सिक्किम का। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ये सवाल आपके एग्जाम में बना है राम गंगा नेशनल पार्क, जिसका आप जो ये आपका नया नाम है इसका किसका, तो जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है। और इससे भी पहले क्या इसका नाम था, हेली नेशनल पार्क। कहाँ का, उत्तराखंड का। नेक्स्ट, यंग बंग आंदोलन किसने शुरू किया था, ये सवाल आपके एग्जाम में बने हैं हेनरी डेजेरियो। देखिए करंट का जो सवाल बनाया गया, फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ पे, मीन्स कि फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ पे स्थापित हुआ, भोपाल मध्य प्रदेश में। एक सवाल देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 ये कौन सा संस्करण रहा, तो ये आपका ये नहीं पूछा कि कहाँ के खेला गया, क्योंकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जो हुआ पंचकुला हरियाणा में होता है, लेकिन ये कौन से क्रम का है, चौथे क्रम का है। लेकिन आपसे यहाँ पे अगर पूछ ले, यूनिवर्सिटी वाला पूछ ले, ठीक है, तो वो कौन से क्रम का है, दूसरे क्रम का है। और हुआ कहाँ, बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ। ठीक, खेलो इंडिया यूथ गेम का जो है आपका शुभंकर ध्यान रखेगा, धाकर है, वहीं यूनिवर्सिटी वाला ध्यान रखेगा वीरा। ठीक, इसमें जीता कौन, खेलो इंडिया यूथ गेम में हरियाणा पहले स्थान पर रहा। यूनिवर्सिटी में आपका कौन रहा, जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका बेंगलुरु का। ठीक है, अब आइए बजट से सवाल आपके इधर एग्जाम में काफ़ी पूछे जा रहे हैं। हर दिन हर शिफ्ट में कोई ना कोई शिफ्ट में आपके सवाल आ ही रहे हैं। तो बजट से ऐसे 8-10 सवाल है जो कि आप याद रखिएगा, और कुछ सवाल तो आपके एग्जाम में बने। जैसे देखिए ये सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिया कि बजट 2022-23 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित है, तो 9.27% या कहीं पर आपके 9.2% ही लिखा रहेगा, दोनों में से कोई होगा, आंसर टिक कीजिएगा। नेक्स्ट, बजट 2022-23 में राजकीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है, अगर 22-23 की बात करें तो 6.4%, अगर चालू वित्त वर्ष की बात करें तो 6.9%। बजट 2022-23 में राज्य अपना राजकीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत कर सकता है, वो है 4% तक कर सकता है। अगर मैं बात करूँ बजट में अमृतकाल की अवधि क्या है, तो 25 वर्ष है। ये 75 वर्ष जो आज़ादी के 75वीं वर्ष के से लेकर ये 100 वर्ष के बीच के जो समय है इसी को क्या कहा गया, अमृतकाल कहा गया है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अगले 25 साल, ठीक है, भारत @100 के अमृतकाल में प्रवेश करते हुए बजट में कितने प्राथमिकताओं में विकास पर जोर दिया है, तो 4 ऐसे प्राथमिकताएं हैं। कौन कौन, पीएम गति शक्ति, दूसरा समेकित विकास, तीसरा उत्पादन संवर्धन एवं निवेश, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्य। नेक्स्ट है जो लास्ट है आपका निवेश की वित्तीय मदद। तो सवाल आपका डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ से कि कितने प्राथमिकताओं पर जोर दिया है, तो 4 इसका आंसर होगा। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिया गया, बजट 2022-23 में पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देने के लिए कितने इंजन का उल्लेख है, तो 7 इंजन का है और सभी ट्रांसपोर्ट पर आधारित हैं। बजट 2022-23 में पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत नेशनल हाईवे का विस्तार कितना किया जाएगा, 25,000 किलोमीटर। वहीं आपसे सवाल एग्जाम में ये पूछ रहा है कि बजट 2022-23 में रेलवे नेटवर्क का विस्तार कितना किया जाएगा, कवच टेक्नोलॉजी के अंतर्गत
आपका 2000 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्ष के दौरान कितने वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण किया जाएगा? ऐसे आपके सवाल एग्जाम में बने, 400 का करेक्ट आंसर होगा। बजट 2022-23 में के तहत कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे? इसका भी आंसर होगा 4। बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया? वर्ष 2023। सागरमाला परियोजना का संबंध किससे? तो बंदरगाह का विकास से है। भारतमाला परियोजना का संबंध किससे? नेशनल हाईवे का विकास से है। और पर्वतमाला परियोजना का संबंध पर्वतों तक पहुंच को बढ़ावा देना तथा पर्यटन को भी बढ़ावा देना। रैंप प्रोग्राम आपका एग्जाम में पूछ लिया गया कि रैंप प्रोग्राम का संबंध किससे? एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को बढ़ावा देना। और इसमें सहयोग कौन कर रहा है? वर्ल्ड बैंक इसका सहयोग कर रहा है। जीवंत ग्राम कार्यक्रम अर्थात वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का संबंध किससे है? उत्तरी सीमा पर स्थित सीमावर्ती गांव का विकास करना। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि एयर इंडिया के चेयरमैन कौन बने हैं? एन चंद्रशेखरन। कौशल्या मातृत्व योजना कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। इसमें दूसरी पुत्री संतान होने पर 5,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। मातृशक्ति उद्यमिता योजना कहाँ का है? हरियाणा का है। श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि यहाँ से सवाल आपके ये वाला भी आए हैं नदी से रिलेटेड कि पंजाब कश्मीर हिमालय किसके बीच में? सिंधु तथा सतलज जो है नदी। तो आपके सवाल आपके बने हैं कि कुमाई जो हिमालय है, ठीक है, ये किस नदी के बीच में? तो सतलज तथा काली नदी जो कि उत्तराखंड में पड़ता है इसके बीच में है, ठीक है। नेपाल हिमालय किसके बीच में? काली और तीस्ता के बीच में है। असम जो हिमालय है किसके बीच में? तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। तो एक तो सिंधु आपका हो गया, दूसरा आपका सतलज हो गया, तीसरा काली हो गया, ठीक है, काली हो गया आपका, तीस्ता हो गया और यहाँ पे तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। तो इससे जो भी नदी बहती है, ठीक है, इनके बीच का जो है इसी का नाम है आपका पंजाब कश्मीर। फिर आपका यहाँ पे बात कर लीजिए कुमाई हिमालय, फिर आपका बात कर लिया जाए यहाँ पे काली तीस्ता तो आपका हो जाएगा नेपाल, और असम ब्रह्मपुत्र की बात कर लिया जाए तो ये हो जाएगा आपका असम हिमालय तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए पंचायती राज से काफ़ी सारे सवाल एग्जाम में बन रहे, तो ये सारे सवाल को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। पंचायती राज संबंधित कार्यक्रम 2022 की मेजबानी किसने किया? पल्ली पंचायत सामा जिला कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल, और 24 अप्रैल 1993 से ये प्रभावी होता है, याद रखिएगा। और ये आया था कब? 1992 में ये आया था। IPL 2022 में RCB के कप्तान कौन थे? ठीक है, तो आपके सवाल इस एग्जाम में बढ़ रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा फॉग डू प्लेसी। IPL 2022 में जो 2 नई टीम बनी थी, कौन कौन? 2 नई टीम जो थी आपके गुजरात टाइटंस और लखनऊ टाइटंस। कुल कितने टीम? 10 टीम। तो जो गुजरात टाइटंस के कप्तान कौन थे? हार्दिक पांड्या। IPL 2022 में लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान कौन थे? KL राहुल, ठीक है। और अच्छा, विजेता टीम कौन रहा था? तो ये विनर था आपका गुजरात टाइटंस, किसको हराकर? राजस्थान रॉयल्स को हराकर। तो IPL 2022 में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान कौन थे? संजू सैमसन। अगर पूछ लिया जाए यहाँ पे कि IPL 2022 में गुजरात टाइटंस के हेड कोच कौन थे? आशीष नेहरा। वहीं IPL 2022 में लखनऊ सुपर जायंट्स के मुख्य कोच कौन थे? एनडी फ्लावर। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये 2 नई टीम थी, इसलिए इनके कोच का नाम याद रखिएगा। और लखनऊ सुपर जायंट्स के जो मेंटर कौन थे? गौतम गंभीर थे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि LIC के चेयरमैन वर्तमान में कौन है? MR कुमार। ये आपके एग्जाम में सवाल पूछा गया है। किसी भी सदन को चलाने के लिए उपस्थित गणपूर्ति या कोरम कितने होने चाहिए? 1/10। वहीं विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितने से कम नहीं हो सकती? तो 40 से कम नहीं हो सकती, और 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। सवाल आपके एग्जाम में ये बना कि मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे तब उस समय देश के भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो PV नरसिम्हा राव। ये कहानी कब का है? ये घटना कब का है? ये बातें कब का है? तो 1991 का है। चलिए, फिर आप यहाँ पे ध्यान रखिए बोरेक्स या जिसको कहते हैं सुहागा, इसका जो फार्मूला है जरूर ध्यान में रखिएगा, Na2B4O7 × 10H2O, ठीक है। नेक्स्ट, साधारण जो फिटकरी को क्या कहते हैं? पोटास एलम कहते हैं। इसका भी आपको फार्मूला ध्यान रखना, KAL_SO4 का होल 2 × 24 × S2O, ठीक। आपके सवाल ये पूछ जाएगा कि जीवा कार्यक्रम का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा नाबार्ड से। नाबार्ड की अगर स्थापना से पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा 12 जुलाई 1982 को। और किस समिति की सिफारिश पे? तो शिव रमन समिति की सिफारिश पर। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? गोविंदा राजुलू चिंताला, ठीक। वेस्ट टू वेल्थ कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? सिडबी के द्वारा किया गया। और ये कहाँ? तो सुंदरवन क्षेत्र में। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। सिडबी की स्थापना कब होती है? 1990 में होती है। मुख्यालय आपका इसका कहाँ है? लखनऊ में। सिडबी के जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्री S रमन है इसके वर्तमान में अध्यक्ष। जन्म सूत्र गुणसूत्र कितने होते हैं? आपके एग्जाम में सवाल पूछा गया। 1 जोड़ी या आपका 2 होगा। X रहे तो फीमेल और XY रहे तो मेल। कायिक जो गुणसूत्र
की संख्या कितनी होती है आपका, या जिसको ऑटोसम कहते हैं 23 जोड़ी, ठीक है। तो 23 जोड़ी होती है, ध्यान रखिएगा, कायिक गुणसूत्र की संख्या यहाँ पे 23 जोड़ी होती है। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपके 20 जो होते हैं 23 जोड़ा क्या होता है, टोटल गुणसूत्र कितना होता है 23 जोड़ा होता है, जिसमें कि आपका 22 ऑटोसोम होता है और एक आपका होता है सेक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पे इसको 30 कर लीजिए, 22 जोड़े कर लीजिए, कायिक गुणसूत्र अर्थात ऑटोसोम, ठीक है, ऑटोसोम, और ये आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, एक जोड़ा। बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी, ये आपके सवाल आपके आ रहे मीन्स कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म से सवाल आपसे पूछा जा रहा है, तो पूरे पढ़ के जाइएगा, आंसर हो जाएगा पाली। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी। अगर सवाल आपसे पूछ लिया जाए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है, तो 1969 इसका आंसर होता। संपत्ति का अधिकार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि कौन से अनुच्छेद में, तो 301 के तहत। और कौन सा संविधान ये संशोधन है, 44वां संविधान संशोधन, कब का, 1976 का। इंदिरा गांधी मातृत्व योजना कहाँ का है, राजस्थान का। इसमें दूसरी पुत्री संतान होने पर 6,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी शयन मुद्रा प्रतिमा का निर्माण भारत में कहाँ किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन फरवरी 2023 में किया जाएगा, बोध गया बिहार। कितनी फीट लंबी, तो 100 फीट लंबी है। और इसके वास्तुकार कौन है, मिंटू पॉल। भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला जाएगा, हैदराबाद में। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी विश्व कप 2022 का आयोजन हुआ कहाँ पे, तो यहाँ आंसर याद रखिए, काहिरा मिस्र में। और पहले स्थान पे कौन रहा, भारत रहा, 4 गोल्ड 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज के साथ कुल 6 मेडल 6 पदक जीता है भारत ने, है ना। मणिपुर के वर्तमान जो मुख्यमंत्री कौन है, एन वीरेंद्र सिंह। और विधानसभा की यहाँ कुल सीट कितनी है, 60। रेलवे के किस मंडल में भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया, आसनसोल मंडल, वेस्ट बंगाल। ये भी आपके एग्जाम में आए हैं सवाल। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो अरुण कुमार मिश्रा। फ्लेमिंग के, देखिए फ्लेमिंग के जो नियम है, ये आपसे सवाल पूछा गया, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किस पर आधारित है, जनरेटर पे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम है आधारित है मोटर पे। ये आपके सवाल आपके आया था कि यहाँ पे फ्लेमिंग का नियम से, जैसे कि अंगूठा किसको दर्शाता है, तो बल या गति को दर्शाता है। जो आपका रिंग फिंगर होता है जिसको कहते हैं तर्जनी, वो किसको दर्शाता है, चुंबकीय क्षेत्र को। और मध्यमा जो होता है अर्थात मिडिल फिंगर, वो धारा को, प्रवाह को दिखाता है। और सवाल आपके एचसीएल से आ जाए कि एचसीएल कहाँ पे पाया जाता है, पेट में। और एचसीएल जो है आपके क्या करता है, प्रोटीन पाचन में भी हेल्प करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसका एक बार आपसे इसका आपका एचसीएल का क्या पूछा गया, पूरा नाम पूछा गया, इसका पूरा नाम क्या है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ, वो है उत्तर प्रदेश। सेकंड जो है आपका राजस्थान हुआ, ठीक है। तो सवाल आपको ये वाला पूछा गया था कि पहला स्थान किस राज्य को मिला है, तो आंसर हो जाता उत्तर प्रदेश। फिर देखिए आपके यहाँ पे स्विस बैडमिंटन टूर्नामेंट से काफ़ी सवाल पूछे गए हैं। एक तो विक्टर एक्सेल्सन वाला, ठीक है, दूसरा लक्ष्य सेन वाला, है ना। तो जैसे कि आपका इंग्लैंड ओपन हो गया, आपका इंडियन ओपन हो गया, तो इंडियन ओपन का आपका क्या हो गया, लक्ष्य सेन हो गया। विक्टर एक्सेल्सन हो गया आपका इंग्लैंड ओपन वाला, है ना। तो यहाँ पे स्विस बैडमिंटन ओपन 2022 महिला सिंगल विजेता कौन है, पीवी सिंधु। तो याद रखिए लक्ष्य सेन भी नाम याद रखिएगा, दूसरा विक्टर एक्सेल्सन, ठीक है, विक्टर एक्सेल्सन भी याद रखिएगा, ठीक है, एक्सेल्सन भी, ठीक है। तो ये तो हो गए ऑल इंग्लैंड ओपन, ठीक है, ऑल इंग्लैंड वाले हो गई है। और ये हो गए आपके ऑल इंडिया वाले। तो यहाँ से भी ये सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिया है, ठीक है। तो यहाँ से सवाल पूछ लिया गया है, तो ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। फिर भारत के वर्तमान CAG वर्तमान में कौन है, अर्थात कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, है ना, मीन्स कि महालेखा नियंत्रक परीक्षक वर्तमान में कौन है, तो आपको गिरीश चंद्र मुर्मू है। लेकिन सवाल आपके क्या आ गया एग्जाम में कि भारत के CGA कौन है वर्तमान में, तो सोनाली सिंह इसका करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। तो CAG और CGA में अंतर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिए कि भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है, के वेणुगोपाल हैं। और अगले जो महान्यायवादी कौन होंगे, मुकुल रोहतगी होंगे, ठीक है। यहाँ पे रोहतगी कर लीजिएगा, रोहतगी, है ना। चलिए फिर आपके जैन धर्म बौद्ध धर्म से, ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से सवाल आपके आ रहे, हर शिफ्ट में एक सवाल आपके देखने को मिलेगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म से। तो इसलिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म को जरूर पढ़ लीजिएगा। जैन धर्म के पंच महाव्रत में कौन कौन आता है, अहिंसा, असत्य, सत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। और 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका देखिए, यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल बेस्ड है। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे ग्रुप डी में न्यूमेरिकल बहुत टफ आ रहा है, नहीं, न्यूमेरिकल की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, न्यूमेरिकल की अगर मैं बात करूँ सवाल तो इजी आ रहे हैं, ठीक है, इजी टू मॉडरेट सवाल आ रहे हैं, टफ बिल्कुल नहीं आ रहे, तो इसलिए घबराइएगा नहीं, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आपका सवाल आ रहा है एग्जाम में।
आपका जैसे यहाँ पे देख लीजिए लेंस का जो है फोकस दे दिया गया है और क्षमता आपसे पूछ लिया गया है। ये आराम से आप कर सकते हैं, सिंपल। दो आपको यहाँ पे फार्मूला लगाना है, पी बराबर 1/f लगाना है। तो एफ तो हमेशा क्या होता है, यहाँ पे याद रखिए मीटर में होता है। तो यहाँ पे फोकस जो सेंटीमीटर में है, इसको पहले तो मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 1/10 होता है। और एफ का वैल्यू 1/f की जगह पे आप रखिएगा तो 10 डायोप्टर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही सवाल आ रहे, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। ठीक है, अम्ल प्लस क्षार मिलने पर क्या बनेगा, लवण और जल। ठीक, हीट का सूत्र डायरेक्ट आपसे फार्मूला पूछ रहा है। हीट का सूत्र क्या होता है, H=I² RT। ठीक है, बस डायरेक्ट आपका ये फार्मूला इस तरह से पूछ लिया गया है। या फिर आपको इसी की जगह पे आपको H बराबर VIT इसको भी क्या लिख सकते हैं। ठीक है, या VIT भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा। और ये कहाँ से आया है, तो V=IR पर क्या किया गया यहाँ पे। ठीक है, इसको यहाँ से कन्वर्ट I को कहाँ से कन्वर्ट किया गया, यहाँ से V=IR से कन्वर्ट करके लाया गया है। ठीक है, देखिए आपके एसिड का सूत्र डायरेक्ट पूछ लिया गया, CH3COOH होता है। एसिटिक अम्ल में क्या पाया जाता है, सिरका पाया जाता है। दूध के पाचन में कौन सा अम्ल सहायक है, रेनिन अम्ल। सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, नींबू में। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, HCl में। तो ये सारे के सारे आपके सवाल एग्जाम में पूछ लिए गए। मैलिक एसिड कहाँ पाया जाता है, सेब में। गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। दंत रोग विशेषज्ञ या सेविंग करने में कौन सा दर्पण, तो अवतल दर्पण। अब आप सोचेंगे यार इतना इजी सवाल आ रहा है क्या, बिल्कुल 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि आ रहा है। ठीक है, चलिए रथ यात्रा कहाँ का है, तो ये पुरी का, उड़ीसा का है। ये सवाल भी सब आपको एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, धनु यात्रा या रज पर्व या नुआखा ये त्यौहार कहाँ का है, तो ओडिशा का। अगर एक बार धनु यात्रा पूछा है तो दूसरी बार रज पर्व पूछ लिया गया, तीसरी बार नुआखाई पूछ लिया गया है तो वहीं का सब त्यौहार, लेकिन इस तरह से आपको तो आपके फेस्टिवल पूछे जा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। आपके भाषा पूछे जा रहे, कौन से राज्य का कौन सा भाषा, ये जरूर ध्यान रखिएगा ये टॉपिक। मोस्ले की आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने आवर्त, तो 18 वर्ग 7 आवर्त। और किस पर आधारित था, ये परमाणु संख्या पर आधारित था। कब आया था, 1913 में। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी जो आधारित थी किस पर थी, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी जो थी आधारित थी परमाणु संख्या पर, और ये 1872 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, आया था 1869 में, लेकिन प्रकाशित होता है 1872 में। तो मोस्ले की आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित, मेंडलीव का जो है परमाणु द्रव्यमान पर आधारित। तो ये सवाल क्या पूछ लिया गया था, बांदीपुर जो है कहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है ना, किस कहाँ पे ये, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तो नागरहोल, बनेरघट्टा, इस तीनों के तीनों कहाँ है, कर्नाटक में है। तो इस एक और सवाल कर्नाटक से ध्यान रखिए कि अंसी राष्ट्रीय उद्यान क्या है, ये भी ध्यान में रखना है आपको, कर्नाटक में है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान क्या है, जम्मू कश्मीर में। भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, असम में। और कौन सा, देहिंग पटकई। ठीक है, देहिंग पटकई, ये ध्यान रखिएगा। साउथ बेटन नेशनल पार्क कहाँ है, ये है आपका अंडमान निकोबार में। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, लद्दाख में। देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया, देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, पहले इसका नाम था हेली, ठीक है, उसके बाद जिम कार्बेट, और अब इसका नाम हो गया रामगंगा नेशनल पार्क। कहाँ पे, उत्तराखंड में। भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, ठीक है, तो सवाल यहाँ से भी इस तरह के भी आपके पूछे गए। सनमुखम सेट्टी। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 280। ठीक है, अनुच्छेद जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अनुच्छेद से सवाल आपके एक तो आएंगे, एक नंबर के आपके अनुच्छेद पूछेगा ही पूछेगा, या अनुसूची पूछ लेगा, या आपके भाग पूछ लेगा, या संविधान संशोधन पूछ लेगा, एक नंबर के रहने वाले हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, नंद किशोर सिंह थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, नंद किशोर सिंह हैं। देश के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। भारत में कुल कितने शास्त्रीय भाषा है, तो शास्त्रीय भाषा पर रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में बन रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। कुल क्लासिकल जो लैंग्वेज जो 6 है। तो इस सवाल आपसे ये वाला पूछा गया था, सबसे पुरानी जो शास्त्रीय भाषा है तमिल को कब शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाया गया था, 2004 में अपनाया गया था। नवीनतम जो शास्त्रीय भाषा कौन है, उड़िया, कब अपनाया गया इसको, 2014 में। भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, डांस, तो 8 हैं। और नवीनतम कौन है, सत्रिया कहाँ का है, असम का, और कब अपनाया गया, 2008 में। आपके ग्लूकोज के डायरेक्ट सूत्र पूछ ले गया, C6H12O6। देखिए पंचायती राज व्यवस्था से एक सवाल आ रहे, तो ध्यान रखिएगा। कभी आपसे पंचायती राज मंत्री पूछ लिया जाता है, तो कभी पंचायती राज व्यवस्था से सबसे पहले कहाँ लागू हुआ, किस पंचवर्षीय योजना में हुआ। ठीक है, तो ऐसे सवाल आपके आ रहे हैं। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ होता है लागू, नागौर जिला, राजस्थान का। कब, 2 अक्टूबर 1959 को। कौन सी योजना के समय, सेकंड पंचवर्षीय योजना 1956 से 61। और ये किस मॉडल पर आधारित थी पंचवर्षीय योजना, तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी।
तो देखिए सेकंड पंचवर्षीय, अच्छा पंचवर्षीय योजना से भी सवाल एक आ रहे हैं, एक नंबर के सवाल आपके पंचवर्षीय से भी आ रहे थे। आपको जैसे कि भी रिसेंट पेपर हुआ था, आपसे पूछ लिया गया कि किया गया कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का, 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है इसका आपका ईयर पूछा गया था, तो 2012 से 17 था, ये आपसे डायरेक्ट पूछ लिया गया है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे सवाल आया कि भिलाई राउरकेला दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत होती है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय 1956 से 61। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछ लिया गया पंचवर्षीय योजना से, तो पढ़ के जाइएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में, किसके सहायता से, तो सोवियत संघ के सहायता से स्थापित किया गया। राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ पे, ओडिशा में, और किसकी सहायता से स्थापित हुआ, जर्मनी की सहायता से। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, किसकी सहायता से, तो इंग्लैंड की सहायता से। ग्राम सभा का उल्लेख, ये सवाल आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है, ग्राम सभा का उल्लेख अनुच्छेद किसके तहत, 243 ए के तहत। पंचायत का कार्यकाल 243 ई के तहत। तो ये सवाल आपके पूछे गए थे, तो इसके आसपास वाले सवाल में ध्यान रखना है। पंचायत का गठन 243 बी, पंचायत की शक्ति अनुच्छेद 243 जी, राज्य वित्त आयोग का गठन 243 आई, पंचायत का निर्वाचन 243 की। तो ठीक है, ये जो आपको मैंने यहाँ पे बताया ना, ये जो 5-6 आपके जो दिख रहे हैं, 6 दिख रहे हैं सवाल, ये 6 सवाल आप रट के जाइएगा। आपके ये पूछ लिया गया था पंचायत एक्सटेंशन रूरल एरिया किस एक्ट के तहत आता है, ठीक है, तो ये भी आपसे सवाल पूछा गया, 1996 के अधिनियम के तहत आता है। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 40। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिलाने की सिफारिश किसने की थी, थुंगनू, ठीक है, थुंगनू समिति कब का, 1989 का। ये सवाल आपसे सवाल आया है एग्जाम में कि ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित हुआ, तो केरल में। तो साउथ से में क्या क्या स्थापित हुआ है ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा। ओंकारेश्वर बांध, सरदार सरोवर बांध, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, तो नदी से सवाल आपके आ रहे हैं, नर्मदा नदी, तो नदी पर सवाल आ रहे हैं, तो 1 नंबर के यहाँ से नदी का सवाल भी पूछा जाएगा आपसे। अलमाटी नागार्जुन बांध, सूर्यशालम बांध किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। मेट्टूर बांध कृष्णराज बांध किस नदी पर है, कावेरी नदी पर। हीराकुंड बांध कहाँ है, महानदी पर, ओडिशा में। तो सवाल आपके देखिए कहाँ कहाँ से पूछा है, नदी का उद्गम पूछ लिया है आपसे, ठीक है, जैसे ताप्ती नदी का उद्गम स्थान क्या है, सतपुरा की पहाड़ी, मध्य प्रदेश से, ये आपके सवाल पूछा गया। त्रयंबके की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, गोदावरी नदी, महाराष्ट्र, ये सवाल आपसे पूछा गया। माजुली द्वीप किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी, असम में, ये भी पूछा गया। महानदी का उद्गम स्थल बस्तर छत्तीसगढ़ में है। आत्मीय सभा का स्थापना राजा राम मोहन राय ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिराव फूले ने। अच्छा, ये भी आपके करंट अफेयर्स के एक सवाल थे, यहाँ पे ये भी ध्यान रखिए। प्रियंका नुटक्की, ठीक है, नुटक्की का संबंध किस खेल से, तो कौन से व्यक्ति किस खेल से संबंधित है, ये भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछ लिए जा रहे हैं। शतरंज से, और 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। आपके संगमरमर के सूत्र पूछ लिया गया, तो जरूर याद रखिए, सिंपल सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाए। CaCO3 संघ की राजभाषा, अनुच्छेद 343। सिग्मो फेस्टिवल, मैंने बोला फेस्टिवल आपसे पूछा जा रहा है, केरल का है, सॉरी गोवा का है। त्रिशूर पूरम फेस्टिवल, ये है केरल का, ठीक है। चलिए एक और यहाँ से केरल का एक और है फेस्टिवल, ये याद रखिएगा, विशु, ठीक है, विशु फेस्टिवल कहाँ का, ये भी आपका केरल का है। सी इज अ चेंज मेकर कार्यक्रम किसने शुरू किया, राष्ट्रीय महिला आयोग ने, और राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, रेखा शर्मा। सकल नामांकन अनुपात का 100% लक्ष्य निर्धारित की गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, और इसका लक्ष्य क्या है, वर्ष 2030। वुड डिस्पैच भारत कब आया था, 1854 में, शिक्षा से संबंधित है। और RTE एक्ट अर्थात राइट टू एजुकेशन एक्ट कब का है, 2009 का, लागू होता है 1 अप्रैल 2010 से, ठीक है। फिर आते हैं बजट से। देखिए बजट का सवाल भी आपसे एग्जाम में पूछ रहा है, ठीक है, आपके एग्जाम में क्या पूछ रहा है, बजट से एक सवाल अब पूछने लगा है, ठीक है। तो बजट से जो भी इम्पोर्टेंट सवाल है तो उसको मैं यहाँ पे आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। जैसे देखिए बजट 2022-23, ठीक है, बजट 2022-23 में कवच टेक्नोलॉजी के तहत कितने किलोमीटर रेल नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा, 2000 किलोमीटर, सवाल पूछ लिया गया। बजट 2022-23 किस तिथि को पेश हुआ था, 1 फरवरी 2022 को। बजट 2022-23 में कितनी वंदे भारत ट्रेन की घोषणा हुई, 400 ट्रेन। अरावली तथा सतपुड़ा के मध्य कौन सी पर्वत श्रृंखला है, विंध्य पर्वत। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति का गठन होता है 29 अगस्त 1947 को।
प्रस्तावना का गठन कब होता है? 13 दिसंबर 1946 को, और लागू होता है 22 जनवरी 1947 को। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। अब आते हैं सेब के उत्पादन में भारत के अग्रणी जो है केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। सब्जी के उत्पादन में है उत्तर प्रदेश। फल के उत्पादन में आंध्र प्रदेश। खीरा के उत्पादन में पूरे विश्व में पहला स्थान पर कौन है? भारत। और खीरा का जीआई टैग किस राज्य को मिला? नागालैंड को मिला। ग्लूकोज किसकी उपस्थिति में टूटता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में और श्वसन के दौरान। ठीक है, तो सवाल आपके कैसे कैसे देखिए, एक तो ग्लूकोज का एक और फार्मूला पूछता है आपसे, किसकी उपस्थिति में टूटता है? ऑक्सीजन, अर्थात श्वसन के दौरान। पौधे श्वसन के दौरान क्या लेगा? O2 लेगा या CO2 लेगा? आंसर हो जाएगा O2 लेगा। ठीक है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के दौरान ध्यान रखिएगा वो क्या करता है? CO2 लेता है। ठीक, आपके ये फार्मूला ये रट लीजिएगा, P बराबर VI, क्योंकि इस पर सवाल आपके बन रहे हैं एग्जाम में। P बराबर I²R, ये रट लीजिएगा। ठीक है, और आपका एक और फार्मूला है, क्या है आपका? P बराबर V²/R। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं, P का वैल्यू देगा, V का वैल्यू देगा, I पूछ लेगा क्या होगा, आपका P का वैल्यू दे देगा, I का दे देगा, R का वैल्यू पूछ लेगा क्या होगा, आपका P का वैल्यू दे देगा, R का दे देगा, आपसे V का वैल्यू पूछ लेगा। बस ऐसे सवाल तो आ रहे एग्जाम में। ठीक है, और लोग कह रहे बहुत टफ आ रहा है, कुछ नहीं, आप बेसिक पढ़ के जाइएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सूएज नहर किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर को लाल सागर से। गोवा की अगर मैं बात करूँ, स्थापना कब हुई? 30 मई 1987 को। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 56वां संविधान संशोधन। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। और कब ये जो गोवा जो हुआ था, मुक्त कब हुआ था? 1961 में। ठीक है, गोवा पुर्तगालों से कब आज़ाद हुआ था? 1961 में। मूल संविधान में कितनी भाषा है? तो मूल संविधान में 14 भाषा थी 8वें अनुसूची के अंतर्गत, लेकिन 15वीं भाषा कब बनी? सिंधी बनी है 15वीं भाषा 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत के समय। फिर आते हैं 16वीं, 17वीं और 18वीं जो भाषा, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये कौन से संविधान के संशोधन के तहत? 71वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में। ठीक है, फिर आते हैं 19वां, 20वां, 21वां और 22वां भाषा, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली, 92 संविधान संशोधन के तहत। कब? 2003 में। अब आते हैं विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है? मॉरिशस में। उत्तर लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो देखिए, लेंस से सवाल याद रखिएगा, लेंस से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ऐसा आपको याद करके जाना होगा। ठीक है, आपको तो ये सारे जो कंडीशन है ना, इसके पूरे कंडीशन आपको क्या करने हैं, यहाँ पे आपको रट के जाने हैं। ठीक है, आपको सारे कंडीशन क्या, कि जब अनंत पे होगा तो क्या होगा ऑब्जेक्ट, जब अनंत और 2f के बीच में होगा तो क्या होगा, 2f पर होगा तो क्या, 2f के f के बीच में होगा तो क्या होगा, सारे कंडीशन आपको रट के जाने हैं। तो यहाँ से 1 नंबर तो पक्के होंगे। नाथुला दर्रा, जलपला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। बोमडीला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश में कितना किलोमीटर लंबा? ये जरूर ध्यान रखिएगा, 9.02 किलोमीटर लंबा। अब आपको यहाँ पे मिशन इंद्रधनुष से ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा गया, बार बार पूछा गया, रिपीट क्वेश्चन है। मिशन इंद्रधनुष योजना किससे संबंधित? टीकाकरण से। कब? एक बार टीकाकरण पूछता है, दूसरी बार आपके कब ये योजना थी ये पूछता है, 25 दिसंबर 2014 को। तो इंद्रधनुष योजना भी ध्यान रखिए किससे है? बैंकिंग सुधार से संबंधित है। प्रकाश संश्लेषण में किसका उत्सर्जन होता है? O2 का। ठीक है, न्यायिक जो है पुनरावलोकन किस देश के संविधान से लिया गया? USA के। और किस अनुच्छेद के तहत? ये जो है अनुच्छेद 137 में है, न्यायिक पुनरावलोकन, ध्यान रखिएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी का प्रकाशन कब हुआ था? 1872 में। आया था कब? 1869 में। ये बार बार ये लगभग 3 से 4 बार एक रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, स्त्री मनोरक्षा कहाँ की है? कर्नाटक, बेंगलुरु की है। ठीक है, प्रोपाइन, देखिए मीथेन, इथेन, प्रोपेन होता है ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन होता है, तो कार्बन का प्लेस वैल्यू 3। और ये फार्मूला इसके लिए याद रखिएगा, अल्केन, अल्किन, अल्काइन। तो अल्काइन जो है ना, एल्काइन, इस वाले फार्मूला पे ध्यान रखिए, अल्काइन वाले फार्मूला पे इस पर पुट करिएगा, वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, UNEP का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। स्थापना होता है 5 जून 1972 को। मुख्यालय है नैरोबी, केन्या में। कार्बन टेट्रा जो है क्लोराइड का सूत्र याद रखिए, CCl4। यूरिया का सूत्र H2NCOH2। एथिलीन का सूत्र आपका C2H4 होता है। एसिटिलीन का सूत्र C2H2O।
होता है। तो ये ऐसे डायरेक्ट फार्मूला ही आपके पूछ लेगी एग्जाम में, ठीक है। अवशिष्ट अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस संविधान के द्वारा लिया गया है? तो जापान के संविधान से लिया गया। पौधे में प्रकाश संश्लेषण में क्या होगा? CO2 लेगा और O2 छोड़ेगा। पौधे में शोषण क्या होगा? पौधे में जब शोषण होगा तो O2 लेगा और CO2 छोड़ेगा। वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। भवानी देवी का संबंध किस खेल से? तलवारबाजी से है। नेत्रा कुमनन का संबंध किस खेल से? तैराकी से। अदिति आसो का संबंध है गोल्फ से। UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का मुख्यालय है का वॉन जर्मनी में। स्थापना होता है 1994 में। अंकलेश्वर, ठीक है, अंकलेश्वर कहाँ है? गुजरात में। से सिटी ऑफ ऑयल कहा जाता है। अब आते हैं वर्ग 17 को क्या कहा जाता है? हैलोजन ग्रुप कहा जाता है आवर्त सारणी में। भारत के पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 के तहत है, ध्यान रखिएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 3651 भाग 4 है, ये भी ध्यान में रखिएगा। कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच शक्ति का बंटवारा अनुच्छेद 50 के तहत। 86वां संविधान संशोधन 2002 का है, अनुच्छेद 21A के तहत। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है इसको इसमें जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति है। और इंदिरा गांधी नहर कहाँ है? राजस्थान में। और मानव निर्मित द्वारा सबसे बड़ी ये नहर है। बरखान क्या है? बालू का स्तूप। डायरेक्ट सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिया गया। अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किससे? पर्यावरण संरक्षण से, ये भी सवाल आपके एग्जाम में आया। 1730 खेजरली ब्रिज, जोधपुर राजस्थान। तो इन्हीं के संरक्षण के लिए इन्होंने अपने प्राण त्यागे। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच कौन है? राहुल द्रविड़, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है? रमेश पवार। तमिल कब शास्त्रीय भाषा बना? 2004 में, ये भी आपसे सवाल एग्जाम में पूछ लिया गया। भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषा है? 6 है, ये भी एग्जाम में पूछा गया आपसे। तो तमिल को कब अपनाया गया था? 2004 में, ठीक है। और संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ तथा तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में, उड़िया को 2014 में, और सबसे ये नवीनतम है। होम रूल लीग मूवमेंट कब आया? 1916 में। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट के द्वारा। विधवा पुनर्विवाह किसने शुरू किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। पत्रिका इनका जो है एक फेमस सोम प्रकाश, ये भी ध्यान में रखिएगा। डोवेनेरियर का जो तुर्क नियम है क्या है? पहला तत्व तथा तीसरा तत्व का औसत दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। अब देखिए, योजना से एक सवाल तो आपके बन रहे एग्जाम में, एक योजना आएगा ही आएगा एग्जाम में। अब कौन सा होगा ये आपको ध्यान में रखना है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना कहाँ का है? राजस्थान का है, जिसमें कि 6,000 की जो है राशि सहायता दी जाएगी दूसरी पुत्री संतान होने पर ये मिलेगा, ठीक है, ये राशि मिलेगी। कौशल्य मातृत्व जो योजना है ये कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। इसमें कितना राशि? 5,000 सेकेंड जो पुत्री होने पर। वात्सल्य योजना उत्तराखंड का है, बाल संरक्षण के लिए। अनुच्छेद 32 के द्वारा ही जो सुप्रीम कोर्ट है रीट जारी करता है और इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। और अनुच्छेद 226 इसके द्वारा हाईकोर्ट रीट जारी करता है। 2021 क्रिकेट हॉल ऑफ फेम किसे चुना गया? वीनू माकंड को। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण या जिसको बजट कहते हैं। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। जलपला दर्रा सिक्किम में। 12 लाचरा दर्रा कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में है। और सिपिकला जो दर्रा है ना, ये भी कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। अमाशय में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है इसी में पाया जाता है, जिसको कहते हैं HCl। प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदलता है? पेप्सिन एंजाइम, ये भी सवाल आपके एग्जाम में आए हैं, ठीक है। लार में कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम जो होता है जिसका काम है जीवाणु का भक्षण करना। एमाइलेज जिसको कहते हैं टाइलिन, तो लार में ये भी पाया जाता है जो कि स्टार्च को तोड़ता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, बस ये इन सभी का प्रश्न कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है। तो सवाल आपके एग्जाम में यहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम से, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम से एक सवाल आए हैं, या तो डायग्राम बनाकर या विदाउट डायग्राम से, ठीक है। फिर आपसे पूछ लिया गया पारसनाथ मंदिर कहाँ है? झारखंड में, जिसे सांपों का देवता कहा जाता है। योजना की स्थापना होती है 15 मार्च 1950 को। नीति आयोग क्या है? ये सवाल आपसे पूछ लिया गया कि नीति आयोग क्या है, तो ये संवैधानिक आयोग नहीं है, ठीक है। स्थापना होती 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी। नीति आयोग के जो वर्तमान CEO कौन है? परमेश्वरन अय्यर हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अंतरिक्ष के क्षेत्र में दिया जाता है। अंतरिक्ष जो है उसमें काम करने पर, है ना, उसमें अच्छे काम करने पर, या उसमें
उसके डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, यहाँ से पुरस्कार भी पूछा गया। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में। होमी जहांगीर भाभा पुरस्कार जो है परमाणु कार्यक्रम के क्षेत्र में। BC राय जो पुरस्कार है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। चलिए, एंग्लो इंडियन का आरक्षण 104वां संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया और SC/ST के लिए 10 वर्ष का आरक्षण बढ़ा दिया गया। राष्ट्रपति बनने का मिनिमम आयु 35 वर्ष। ऋग्वेद में गाय को क्या कहा गया? अघन्य। आप देखिए यहाँ पे डायरेक्ट सवाल आपसे पूछ रहा है कि MgOH का होल्टो क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जो कि पेट की अम्लता को दूर करता है। NaHCO3 जिसको कहते हैं बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट। डायरेक्ट आपके फार्मूला बेस्ड सवाल आए हैं। चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? मेथनोइक एसिड। चींटी या मधुमक्खी के डंक को ठीक करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो आपके 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें कि आपको ये चुनना था, क्योंकि ये क्षार होता है NaHCO3 जिसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सिख धर्म के 10वें गुरु। अब सिख धर्म से सवाल आ रहे हैं तो ये जरूर याद रखिएगा कि 10 जो उनके गुरु हैं थे वो कब कब क्या क्या उनसे जो इंपॉर्टेंट बातें वो भी ध्यान में रखकर आप जाइएगा। तो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद